भगवान कैसे बने जी? ओ भगवान बहुत अच्छी बात करी बच्चे को बिल्कुल होशियार है, बहुत अच्छी। तो जो है भगवान बनना है तो हमें मुनि बनना होगा। अभी मैं बात चल रही थी, मंदिर बहुत सुंदर हो गया, पूरा इसका बहुत सारा जीर्णोद्धार हो गया, इसका पंचकल्याणी हो गया। तो बोले भगवान जो है बनते हैं तो पंच कल्याण तीर्थंकर जो होते हैं उनके पंच कल्याणक होते हैं। और पंच कल्याण क्या होता है? उनको वही संस्कार की संस्कार जो है होते हैं, उनमें क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। चाहे वो गर्भ के संस्कार हो, चाहे वो जन्म के संस्कार हो, चाहे तप के संस्कार हो, चाहे ज्ञान के कल्याण हो, और चाहे मोक्ष, सारे उनमें संस्कार किए जाते हैं। हमें यदि साक्षात भगवान बनना है तो मुनि बनना होगा। भगवान बनना है और सिद्ध भगवान बनना है तो उसके पहले हमें अरहंत बनना होगा। सिद्ध बनना है तो उसके लिए हमें आठों कर्मों को नष्ट करना होगा। 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए 8 कर्म नष्ट करोगे तो 8 गुणों की हमें प्राप्त होगी, तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। और 8 कर्मों का नष्ट करने के लिए हमें जो है वह अरहंत अवस्था प्राप्त करनी होगी। और अरहंत अवस्था मतलब जो है जहाँ पर जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशता, ये 3 गुण होना आवश्यक। वीतरागी कब बनते हैं? वीतरागी कब बनते हैं? बिना बैराग हुए, बिना बैराग को दान किए वीतरागी नहीं बन सकते। और बैराग कैसे होगा? बोले जब तक राग से बैर नहीं करोगे। क्या? राग से जब तक बैर नहीं करोगे तब तक बैराग होना नहीं हो सकता। बस ये अम्मा लोग आती हैं, कहती हैं, बस मैंने कहती हम चाहते हैं खूब जो हमें बैराग हो जाए, बैराग हो जाए, क्योंकि बैराग हो जाए। हम चाहते हैं दीक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए, दीक्षा ले लो, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि घर छोड़ दूं, घर छोड़ दूं, लेकिन घर नहीं छोड़ पा। आपने वाणी जी की जो है जीवन गाथा पढ़ी होगी। कनिष्ठ वाणी जी की जीवन गाथा, उनकी गाथा में एक जो है आता है, उदाहरण आता है कि जो है वो अपनी जीवन गाथा में लिखा अपनी ग्रस्त अवस्था या अपने प्रवचन में एक बात जो लिखी है, वो प्रवचन करते थे श्रीलंका की अवस्था, और बहुत सारे लोग सुनते थे। एक उसमें जो है पंडित जी उनके पास आए और पंडित जी डेली प्रवचन करने आते थे, वे सुनने आते थे। आप उसे करने दो, वो भी आनंद सुनने वो आते थे। मैं जो शुल्लक जी के प्रवचन में पंडित जी आते थे, और ऐसी एक दिन बात चल रही थी बैराग की आदि की जो है। क्या बैराग की बात चल रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने उपदेश दिया और पंडित जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और जैसे उपदेश हुआ तो पंडित जी कहा, पंडित जी क्या विचार है आपका? बोले शुल्लक जी मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं बैराग धारण करूँ, दीक्षा ले लूँ, घर को छोड़ दूँ, लेकिन घर में जो है छोड़ना बहुत चाहता हूँ, लेकिन घर वाले मुझे नहीं छोड़ते। घर वाले मुझे छोड़ देनी, मेरी पत्नी छोड़ देनी है, हमारी माता की छोटी पिता ने छोड़ देनी है, कोई भाई पति बच्चे कोई छोड़ती नहीं हमें, मैं बहुत चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा भैया आप छोड़ना चाहे छोड़ दो। बोले नहीं हम कई बार में प्यार नहीं छोड़ता। बहुत हमने समझाया, लेकिन पंडित जी की समझ नहीं आई। हमने कहा कोई बात नहीं, तो समाप्ति और अपने घर चले। अगले दिन जब वो आए तो पंडित जी ने पकड़ लिया सब,
क्या कर दिया, इसको पकड़ लिया। और जैसे वो आए तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया, बोले पंडित जी बोले हाँ, बोले इस माइक ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ। क्या माइक ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ, मैं छुड़ाना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं रहा है। पंडित जी को सुनते हैं, देखते हैं, बोले मैं तो समझता था चुड़गल जी बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, बट बोल रहे हैं कि माइक ने मुझे पकड़ लिया, और माइक ने मुझे पकड़े, मुझे छुड़ाओ। पंडित जी खुद पंडित जी स्वयं माइक पकड़े हैं, स्वयं माइक पकड़े हैं, और जो बोल रहे हैं कि जो है हमें माइक ने पकड़ लिया, वो छुड़ाओ। तो जब अब पंडित जी ने बार बार कहा तो पंडित जी बोले, पंडित जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, माइक आपने स्वयं पकड़ रखा है और आप कह रहे हैं कि हमें माइक ने पकड़ रखा है। पंडित जी कहते हैं वही तो मैं तुम्हें कल समझा रहा था, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि परिवार ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, घर ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, ना बच्चे बीवी किसी ने तुम्हें पकड़ रखा है, पकड़ रखा तो तुमने उनको पकड़ रखा है, तुम उनको छोड़ दो, अपने आप छूट जाओ। तो कहने का मतलब जो है, राग से जब हम वैर करेंगे तभी वैराग होगा, और जब वैराग होगा तभी हम वीतराग अवस्था को प्राप्त, तभी हम अनंत अवस्था, तभी हम सिद्ध अवस्था। तो राग से वैर कब होगा, जब हम गुरु की वाणी सुनेंगे, दिनवाणी को पढ़ेंगे, और दिनवाणी को जो पढ़ेंगे, जो उसमें लिखा है उसको हम जीवन में उतारेंगे। दिनवाणी में लिखा है कि मोक्ष मार्ग कैसा होता है, मोक्ष मार्ग कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, मोक्ष मार्ग को जो है उसको कौन जो है, कौन उस मार्ग पर चल सकता है। जो है समय दर्शन, समय ज्ञान, समय तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। या जो है व्यवहार और निश्चय दोनों मोक्ष मार्ग के भेद है। अथवा जो है बोले इस मोक्ष मार्ग पर कौन चल सकता है, बोले या तो श्रमण चल सकता है या श्रावक चल सकता है। श्रावक के जो है श्रमण के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, या श्रावक के माध्यम से हम परंपरा से मोक्ष। तो इसलिए तो श्रमण बनना या मुनि बनना, और मुनि भी तभी होते हैं जब वह संयम को धारण करते हैं, वृत्तों को धारण करते हैं, तप को धारण करते हैं, जिनके लिए जो है 28 मूल गुण आदि के संस्कार होते हैं, तभी वह मुनि होते हैं, तभी वह हमारे लिए पूजनीय वंदनीय होते हैं। उसी प्रकार जो है जो श्रावक होता है, उस श्रावक को भी जब वह श्रावक है, जब वह श्रावक भी अपने जीवन को संस्कारित करता है, गुणों से संस्कारित करता है, गुणों को धारण करता है, तभी वह श्रावक बनता है। केवल अपने नाम के आगे श्रावक लिख लेना तो वह श्रावक नहीं हो जाता है। श्रावक बनने के लिए श्रावक के गुणों को भी होना चाहिए। अभी स्वाध्याय चल रहा था हमारा, और स्वाध्याय में जो है मेन सिद्धांत को उसका भाग चल रहा था, उसमें बात चल रही थी ले जहाँ गुण होगा वहाँ गुणी होगा, जहाँ गुण होगा वहाँ गुणी होगा, जहाँ गुणी होगा वहाँ गुण, जहाँ जीव होगा, जहाँ जीव आत्मा होगी वहाँ ज्ञान दर्शन जरूर होगा, तो जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन होगा वहाँ जीव जरूर होगा। तो उसी प्रकार जो हम जब श्रावक हैं तो श्रावक के हमारे अंदर गुण भी होना चाहिए। यदि श्रावक के गुण नहीं है तो हम श्रावक नहीं हो सकते, श्रावक नहीं हो सकते हैं। और श्रावक होने के लिए श्रावक के क्या गुण हैं, तो बोलते हैं श्रावक जो है वह 3 शब्द से बना हुआ है। क्या, कितने शब्द? 3 शब्द से बना हुआ है।
कितने? 3। कौन कौन सी? श्रावका। 3 शब्द है ना। सा से जो है श्रद्धावान। क्या? श्रद्धावान। और वाम से विवेकवान, का से क्रियावान। बोले श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। कोई भी क्रिया करते हैं यदि श्रद्धा नहीं है तो वह क्रिया अधूरी है। श्रद्धा जरूरी। आप जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो श्रद्धा होना चाहिए कि हमारे दर्शन करने से हमारे लिए ये लाभ होगा, ये हमारा आत्मा कल्याण होगा, हमारी आत्मा महान होगी आदि, तो हम जो है वो क्रिया कर पाएंगे। अपना श्रद्धा नहीं है तो हम क्रिया कर भी रहे तो उसका कोई फल। तो श्रद्धा विवेकवान कौन सी क्रिया कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, जो है उसका होना चाहिए विवेक। और क्रिया कौन सी क्रिया किस विधि से करना, कौन सी क्रिया सही है, कौन सी क्रिया सही नहीं है, ये सारे हमें पता होना चाहिए। यदि वो जहां पर तीनों चीज हो गई सही, श्रद्धा, विवेक और क्रिया, तो समझ लो आपको 3 की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। क्योंकि बिना श्रद्धा के सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। आपको पढ़ा होगा तत्वासु में क्या लिखा है? तत्वार्थ श्रद्धानम। तो श्रद्धा होगी तभी सम्यक दर्शन होगा, श्रद्धा नहीं है तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और विवेक, विवेक बोले सम्यक ज्ञान कौन सा है? जहां पर विवेक होगा, जहां विवेक होगा वही सम्यक ज्ञान है। तो जहां विवेक नहीं है, अविवेक हमारे अंदर धरा पड़ा है, तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो विवेक होगा तो ही सम्यक ज्ञान। और तीसरा, जहां पर क्रिया होगी, श्रेष्ठ क्रिया, अच्छी क्रिया होगी, तभी आप चारित्र, आपके पास सम्यक चारित्र होगा। तो ऐसी वह की प्राप्ति होना अति आवश्यक है। तो इसलिए श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये तीनों होंगे तभी हम श्रावक हैं। दूसरे जो है, दूसरे श्रावक जो है कौन? बोले जो अष्टमूल गुणों का धारी है। क्या हो? जो अष्टमूल विवाह, विवाह सुन, हम श्रावक हो ना, श्रावक है ना, तो क्या बोल रहे हैं? जो हम अष्टमूल गुणों के जो धारी होंगे तभी वह श्रावक है। यदि अष्टमूल गुणों के धारी नहीं है तो भी हम श्रावक नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो गुणों को धारण करना होता है, तभी उसके अंदर जो है वो क्या होगी? विशेषता। तो श्रावक बनना है तो उसके लिए जो है हमें क्या होना चाहिए? गुण आना चाहिए। और वो गुण क्या है? अष्टमूल गुण। जैसे हमारे पंच परमेष्टि के मूल गुण होते हैं, अरहंत भगवान के 46 गुण हैं, तभी वो अरहंत हैं। सिद्धों के कितने हैं बच्चों? पता है सिद्धों के गुण कितने होते हैं? सिद्धों के गुण कितने होते हैं? पता है? हाँ, कितने होते हैं? 8। अरहंतों के कितने होते हैं? 46। सिद्धों के, आचार्यों के, उपाध्याय के और उन्हीं के 8 और श्रावक के 8। तो जैसे पंच परमेष्टि के मूल गुण हैं तभी वह पंच परमेष्टि हैं। उनके गुणों से हम जानते कि ये फलानी परमेष्टि है। 46 है तो ये अरहंत हैं, 8 है तो ये सिद्ध हैं, तो जो 36 है तो ये हमारे आचार्य हैं, 25 है तो उपाध्याय हैं और मुनि है तो 28 है तो मुनि। उसी प्रकार श्रावक के अंदर 8 गुण हैं, तभी वह जो है श्रावक। और वो 8 कौन से हैं बच्चों? लोग 8 कौन से गुण होते हैं? वो सबको धारण करना पड़ते हैं। कौन से? 5 उदंबर फल का त्याग। कौन से?
5 उदंबर फल का दल, और 5 उदंबर क्या है? बड़, पीपल, उमर, कटुमर और पाकर, और बहुत सी जगह अंजीर। तो ऐसे उन फलों का जो है, जो फल छोटे फल होते हैं और जिनको फोड़ने पर अनेक प्रकार के जीव आदि उत्पन्न होते हैं, ऐसे उन फलों का त्याग। हम खाते नहीं है, हम खाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा त्याग नहीं। हाँ, अंजीर जो है जरूर कुछ कुछ मिठाइयों में रहता है, पर पता नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? 5 का क्या करना है? इन 5 उदंबर फलों का हमें त्याग करना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, जन्म के 40 दिन बाद या 45 दिन बाद उसको मंदिर लाते हैं, और मंदिर लाते हैं तो उसके लिए जैनत्व के, श्रावक के उन अष्टमूलकों का संस्कार किया जाता है, और साथ में उनकी जो माता पिता आदि आते हैं उनको भी वो बताया जाता है, समझाया जाता है कि अष्टमूल है, इनका पालन तुम्हें भी करना है और इनको भी, इस बालक को भी कराना है। आपको 5 उदंबर फल का त्याग आपको भी करना है और इन बच्चों को भी कराना है, और इसके साथ साथ 3 जो है मकार, और 3 मकार जिनके नाम में जो है मां शब्द से प्रारंभ हो, ऐसे वो मकार हैं। और वो क्या है? मध्य, मास, मधु। मध्य, मास, मधु इनका जो है त्याग करना है। तो ऐसे 5 उदंबरे फल हैं और 3 मकार हैं, और साथ में इसके ज्यादा है शराब, शहद, मांस और अंडे आदि भी इसी में ही समाये। तो ऐसे इन वस्तुओं का क्या करना है? त्याग करना है। 5 उदंबर फल का और 3 मकार का क्या करना है? त्याग। अच्छा ये बताइए, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनका ये संकल्प जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम अष्टमूल गुणों को, जो 5 उदंबर फल को नहीं खाएंगे, 3 मकार को नहीं खाएंगे? कितने लोगों ने नियम ले रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 बस। ध्यान रखिए, आप श्रावक नहीं, श्रावक हैं तो जैन हैं, और जैन हैं तो श्रावक हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है? सभी लोगों के लिए ये नियम, तो इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और ये आपको तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। क्या? ये प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है कि जो 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग, किसी को कोई परेशानी नहीं है। या किसी को परेशानी है? नहीं। तो चलिए तैयार हो जाइए, और दोनों हाथ ऊपर करना है और ये संकल्प करना है। जिनके नियम है अच्छी बात है, नहीं है तो आज जो है पुनः कर लेंगे। जिनके हैं उनको भी दोनों हाथ ऊपर करना है, और जिनके नहीं है तो उनको भी करना है। ठीक है बच्चे लोग, तैयार? 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार, ठीक है ना। यहाँ पर ओम शब्द का उच्चारण किया जाएगा, और ओम में हमने देखा ना पीछे आपके पंच परमेष्टि समाहित, ठीक है ना। तो पंच परमेष्टि की साक्षी में ये हमें संकल्प करना है कि आज से जो है 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग, ठीक है ना। चलिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए। आशीर्वाद। और अब जो है अभी हमने जो संस्कार की बात की, अब यहाँ पर संस्कार होंगे सभी हिमाचल के जो बच्चे हैं उनको भी और उसके बहनों को भी, और उसके बाद जो है आगे हम सभी की हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए। तो ये सब बातों अष्टमूलों का जब पालन करना है, मैं बच्चों से एक बात और कहूँगा कि जो है आपको जीवन में अपनी उपलब्धि को प्राप्त करना है। जीवन में अनेक प्रकार की जो है शिक्षा
और उन्नति को, उत्थान को प्राप्त करना है। तो जितने बच्चे बैठे हैं थोड़ा सा अपने जीवन को संयमित करें। और बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे माता पिताओं की जो है समस्या आती है, उनको जो है हमारे बच्चे मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं या टीवी आदि देखते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। मैं आपको ये मना नहीं करूँगा आप टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, लेकिन जो है एक उसकी सीमा बना लीजिए। क्या बना लीजिए? सीमा बना लीजिए। जो आपके अध्ययन के लिए उपयोगी है उतना आप कीजिए, और उसके अलावा बहुत से वक्त आध घंटा, क्या बहुत से आध घंटा जो है टीवी और मोबाइल आदि का उपयोग करें। अभी जो है हमारा केवल एक ही उद्देश्य हो, एक ही हमारा लक्ष्य हो कि हमें अध्ययन करना है, अपनी पढ़ाई आदि करना है, तभी आपके जीवन में जो है बहुत सारा लाभ होगा, उन्नति होगी, उत्थान होगी। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं उनको भी ध्यान रखना है। हम पढ़ाई करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खूब पढ़ाई करो, चाहे हॉस्टल में रहते हो, चाहे गुरुकुल में रहते पढ़ो, चाहे देश में करो, चाहे विदेश में करो, कहीं पर भी आप पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई कीजिए। लेकिन पढ़ाई कर